नमस्कार साधकों। साधन सिद्धि और परम गति के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यम और नियम की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के तीसरे चरण के आसन की। जब आप आसन शब्द सुनते हैं तो शायद आपके मन में योगासन जैसे पद्मासन, ताड़ासन या सूर्य नमस्कार की छवि आती होगी। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में आसन की परिभाषा स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जो आसन स्थिर और सुखद हो वही सही आसन है। आसन का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है शरीर को इतना स्थिर और शांत करना कि मन ध्यान में आसानी से स्थिर हो सके। जैसे कोई दीपक हवा रहित स्थान में बिना डगमगाए जलता है, वैसे ही साधक आसन के अभ्यास से भीतर स्थिर होता है। कहा जाता है एक बार राजा जनक ने एक तपस्वी से पूछा, आप घंटों ध्यान में कैसे बैठ जाते हैं? मेरा शरीर तो थोड़ी ही देर में थक जाता है। तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने वर्षों तक आसन की साधना की है। जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी स्थिर हो जाता है। आसन साधना का दरवाजा है। राजा जनक ने तब समझा कि राजमहल की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर और मन की स्थिरता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को चाहिए कि वो एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान में बैठ जाए। ये हमें याद दिलाता है कि आसन का लक्ष्य है ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण और स्थिरता। आपने देखा होगा, जब मन अशांत होता है तो शरीर भी बेचैन हो जाता है। हम बार बार हिलते हैं, इधर उधर देखते हैं, पांव हिलाते हैं। लेकिन जब हम किसी आरामदायक स्थिति में बैठते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। यही आसन का प्रभाव है। आसन साधक को दो बड़े वरदान देता है। पहला, स्वास्थ्य। शरीर मजबूत, रोगों से मुक्त और संतुलित होता है। दूसरा, साधना की तैयारी। लंबी साधना और ध्यान में बैठने के लिए शरीर थकान से मुक्त और सहज हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वो घंटों ध्यान में पद्मासन में बैठे रहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, क्या आपका शरीर नहीं दुखता है? उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब साधक का मन साधना में रच बस जाता है तो शरीर की पीड़ा महसूस ही नहीं होती है। आसन हमें शरीर से परे जाकर आत्मा में निकट जाने की शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के आसनों की खोज की है, जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। ये सब साधना में बैठने के लिए बनाए गए थे। आज भी अगर कोई 10 मिनट शांति से ध्यान करना चाहता है तो सबसे पहले आसन की स्थितियां जरूरी हैं। तो साधकों, आसन केवल योग का तीसरा अंग नहीं, बल्कि स्थिरता और साधना का प्रवेश द्वार है। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे प्राणायाम की। तब तक अपने आसन को साधने का साथी बनाइए। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।